ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंश कर्माशयान् रन्धय तमो ग्रस ॐ स्वाहा। अभयमात्मनि भूयिष्ठ ॐ श्रौं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 भगवत प्राप्ति अटेनिंग द सुप्रीम। और आज हमारा श्लोक संख्या है 8.14 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है भगवत गीता का। तो ये एकदम एकदम फेमस है ना, जैसे फेमस श्लोकास की बात करें, बेसिकली सब जानते हैं, पढ़ते हैं, इनको याद कर, ये वैसे श्लोक है, इनको याद करना ही चाहिए। और भगवान बताएंगे क्या वास्तविकता है, क्या सत्य है ना। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। देखिए, माम उपेत्य पुनः जन्म ना, लेकिन किसको? महात्मनः, जो महान पुरुष है। महात्मा कौन है? दैवी प्रकृतिम आश्रितः। महात्मा कौन है? वासुदेवम सर्वमिति, है ना। ये सिद्धांत को समझने वाला व्यक्ति कौन था? कल भगवान बता रहे थे, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। तो ऐसे जो नित्य युक्त योगी हैं, जो प्योर लविंग डिवोशनल सर्विस में कनेक्ट रहते हैं, ऐसे लोग जो जीवन की वास्तविकता को जानते हैं, है ना, तो ऐसे महात्मनः माम उपेत्य, मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उपेत्य मतलब मुझे प्राप्त करते हैं। पुनः जन्म ना, फिर उनको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। तो कृष्णा क्यों नहीं लेना पड़ता? क्योंकि दुखालयम शाश्वतम ना, यहाँ बहुत कष्ट है। दुखालय है दुख से भरा हुआ, आलय मतलब दुख का स्थान, विद्यालय मतलब विद्या का स्थान, पुस्तकालय मतलब पुस्तकों का स्थान, लाइब्रेरी।
तो दुखालयम कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं ये बात? कृष्णा कह रहे हैं, दुखों से भरा हुआ। तो यहाँ पर दुख है। आलयम मतलब वो चीज में आप जाओगे उसी चीज को लेने के लिए। जैसे वी गो टू लाइब्रेरी, किसके लिए जाएंगे लाइब्रेरी? पढ़ने के लिए, पुस्तकों के लिए, है ना। विद्यालय, विद्या में वो विद्यालय क्यों जाएंगे? विद्या अर्जित करने के लिए, ऐसे मिलेगा, है ना। अनाथालय मतलब जहाँ पे अनाथ बच्चे हैं, ऐसे ना, ऐसे। मदिरालय, ऐसे अलग अलग है नाम। आल्य मतलब वो चीज मिलेगी, वो चीज की प्रधानता है। अब इस ये क्या है? इसको कह रहे हैं कृष्णा दुखालयम। ये दुख है, यहाँ पे दुख मिलते हैं। ये भौतिक संसार दुखों का संसार है। अब कोई एक बात आती है, भाई आप लोग, कल भी हम बात कर रहे थे आत्म साक्षात्कार का विज्ञान में, तो एक थे वो प्रभुपाद से कह रहे थे कि ये पेसिमिस्टिक सा लगता है, ये लगता है कि नकारात्मक है, और ये तो ऐसा लग रहा है। तो एक्चुअली में पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना डिफरेंट बात है। व्यक्ति के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से वो लाइफ के प्रति पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक, नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। ये उसके पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे कोई व्यक्ति कहेगा अरे संसार एकदम आनंद है, मजे हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। किसी दूसरे व्यक्ति से पूछोगे जिसके साथ कोई ट्रेजेडी हुई है, तो वो कहेगा "अब बड़ा दुख है, बहुत दुख है, मेरे माता जी चले गए या मेरे पिताजी चले गए, बहुत दुख है, मुझे बहुत दुख है"। अब ये दोनों लोग अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहे हैं, पर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड इस श्लोका को बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इसको भगवान कह रहे हैं दुखालयम शाश्वतम, कृष्णा इज सेइंग दैट। तो वो किसी एक्सपीरियंस और इसके आधार पे यहाँ किसी बदअवस्था नहीं, भगवान परम सत्य बता रहे हैं। सत्यव्रतम, भगवान सत्य ही बोलते हैं, सत्य ही धारण करते हैं, भगवान सत्य बता रहे हैं। तो एक्चुअली भगवान किसी और चीज पर आधारित नहीं, जो रियल इस संसार का नेचर है वो बता रहे हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड, ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक वाला बात ही नहीं है। ये सत्य है कि ये संसार दुख से भरा हुआ है, यहाँ पर दुख मिलते हैं। इस संसार में आना ही दुख को स्वीकार करना है कि हमें दुख के लिए तैयार हैं, बिल्कुल आएंगे ही वो। तो ये किसी का पर्सनल ओपिनियन नहीं है, किसी किसी बद्ध जीव जो कर्म बंधनों में फंसा हुआ है, नो। ये परम भगवान बता रहे हैं, जिन्होंने इसको क्रिएट किया। ही क्रिएटेड जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्च चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट। ही नोज एवरीथिंग, ही क्रिएटेड एवरीथिंग। वो सब कुछ है, जन्म आदि अस्य, उत्पत्ति करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले, वो यहाँ के सब कुछ हैं। सर्वलोक महेश्वरम, ही इज द वन, ही इज द वन एंड ओनली, and he is giving the exact truth, absolute truth in Bhagavad Gita. And this shloka is explaining the absolute truth about this material world. तो ये संसार क्या है, ये कैसे है, ये कैसे है ना। ऐसे लोग अलग अलग प्रश्न करते रहते हैं। देन कृष्णा इज गिविंग फाइनली दिस आंसर, दुखालय हमारा शाश्वतन। ज्यादा सोचो मत इसके बारे में, ये दुख के लिए ही बना हुआ है। पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, इस भौतिक संसार रूपी दुखालय में केवल दुख मिलेंगे तुम्हें। तो अब ये कोई नेगेटिव नहीं है। एक्चुअली वी आर सेइंग द ट्रुथ, व्हाई पीपल आर टेकिंग इट नेगेटिवली के आप तो ऐसे प्रीचिंग कर रहे हैं। जैसे कि वो प्रभुपाद से कह रहे थे नकारात्मकता लगती है। क्या नकारात्मकता है? सत्य आपको नकारात्मक क्यों लग रहा है? सत्य तो है ना, हमेशा सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, हमेशा भद्र, शिवम मतलब कल्याणकारी है। हमेशा सत्य में स्थित रहना कल्याण ऑस्पिशियस है, और हमेशा सुंदरम, हमेशा सुंदर है। सत्य तो हमेशा ही सुंदर है, और सत्य ही विजयी भी होता है। सत्य ही श्री कृष्ण है। एब्सोल्यूट ट्रुथ इज कृष्णा ना। तो दुखालयम शाश्वतम मीन्स, एक तो यहाँ पर दुख ही दुख है, और जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है सब कुछ टेम्परेरी है, ये और है, ये सब क्षणिक और है, ये सब खत्म हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या बताना चाह रहे हैं भगवान? कह रहे हैं तुम सच्चिदानंद हो, मैं जो हूं नहीं, वो पेन से मुझे क्यों जाना है? भाई मेरी लड़ाई नहीं, मैंने कोई क्राइम किया नहीं, व्हाई डू आई हैव टू सफर? मुझे क्यों जेल में डालोगे? भाई दो लोग लड़ रहे थे, और आपके घर आती है पुलिस और कहती है तो भाई हमारी तो कोई गलती नहीं, हम तो नहीं लड़ रहे थे।
हमारी तो कोई गलती, मैं जो हूं नहीं उसके लिए मैं क्यों सजा लूंगा? भाई जो मैंने किया नहीं उसके लिए आप मुझे कैसे दंड या दंडित कर सकते हैं? तो कृष्णा कह रहे हैं इसीलिए तो तुम सच्चिदानंद हो, मेरे पार्ट एंड पार्सल हो, मेरे हो, मेरे, है ना? तो तुम यहाँ बिलोंग करते नहीं हो ना, अपने स्वरूप को समझ जाओ, महात्मा बन जाओ, अनन्य चेता सततम करो, मुझसे नित्य युक्त योगिना हो जाओ और समझ जाओ। और दुखालय महाशाश्वतम, तुम यहाँ से बिलोंग करते नहीं हो, तुमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ही नहीं। एंड व्हाई यू हैव टू गो थ्रू दिस ऑल फोर मेन एंड एग्जैक्ट प्रॉब्लम, जिससे हर किसी को जाना है, जन्म होना ही है, वृद्धावस्था आनी ही है, आदि व्याधि रोग इत्यादि लगे ही रहने हैं, और अंततः मृत्यु, फाइनल चेंज ऑफ द बॉडी, ये भी होना ही है। पर तुम नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। तो सेकंड चैप्टर के इनिशियल श्लोकास में कृष्णा ने सारी फिलोसफी एक्सप्लेन करी, सब बताया, तुम आत्मा हो। न त्वेवा हम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा, कुछ नहीं बिगड़ता, बस सारी चीजें बता दी। देहेस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, ऐसे बस ये तो बॉडी के चेंजेस हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, है ना? ये सब भगवान एक्सप्लेन। अदाह्योयम अक्लेद्य शोष्य एव च स्थाणुर, आत्मा तो शाश्वत है, पुराणम, सारी क्वालिटी सब बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं यू डोंट बिलोंग, तुम बिलोंग नहीं करते, क्योंकि ये केवल पेन के लिए है। सब कुछ जो भी तुम देखोगे ना, जिसको तुम इटरनली चाहोगे, तुम अब जैसे मानो, है ना, हम हर सुख को, हर चीज को क्या चाहते हैं? हमेशा मिलता रहे, जो भी चीज अच्छी है हमेशा मिलती रहे, हमेशा। क्यों? क्योंकि हम चित्त आनंद सत हैं, सच्चिद आनंद होने के कारण हम हमेशा हर सुख को हमेशा चाहते हैं एक्चुअली। और एक्चुअली ऐसा भी नहीं है कि हर चीज को हमेशा नहीं, सुख को ही चाहते हैं, क्योंकि हम आनंद हैं, आनंद हमारा स्वरूप है, आनंदमयोभ्यसात, वेदांत सूत्र कहता है कि आनंद है हम, आनंद। इसीलिए इस संसार दुखालय माशाश्वत में बड़ी गलती हो रही है। हम सच्चिदानंद है, सत्य को ढूंढ रहे हैं, चित्त को ढूंढ रहे हैं, आनंद को ढूंढ रहे हैं, पर गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर, कृष्णा बता रहे हैं कि ये तो दुखालय महाशाश्वत है, या तो शाश्वत कुछ है नहीं, तो तुम सत्य हो, तुम हर चीज हमेशा चाहते हो, तो ये तो क्षणिक है, तो तुम यहाँ से बिलोंग नहीं करते हो। पर यदि तुम मुझसे कनेक्ट होते हो ना, अपनुबंती, तुम्हें यहाँ नहीं आना पड़ेगा, पुनर्जन्म नहीं होगा। माम उपेत्य सिद्धिम परमाम गतः, बिकॉज अभी तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, महात्मा हो जाओगे, दैवी प्रकृतिमाश्रितम, मतलब भगवान की पराशक्ति से कनेक्ट होना, भगवान की अलादिनी शक्ति, श्री कृष्ण आकर्षणी मदन मोहन मोहिनी श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेना है। तो क्या होगा? पुनर्जन्म न आपनुवंती, और ये तुम्हारी समसिद्धिम परमाम गति, ये तुम्हारा परम सिद्धि है। जो महात्मा इसको प्राप्त कर लेता है थ्रू लविंग डिवोशनल सर्विस, वो परम गति को, परम सिद्धि, अरे इसके ऊपर अब क्या चाहिए? अपने वास्तविक स्वरूप, हम खुद ही भगवान का अंश होने के कारण श्रेष्ठतम अवस्था में है। ना तो दुखालयम से मतलब है, क्योंकि हम आनंद में है ना, तो ये बिल्कुल हमारे अपोजिट है। तो ये किसी का ऐसा ओपिनियन नहीं है जो इस पर आधारित है, या मुझे ये सत्य बताया जा रहा है, ये परम भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो बहुत लोगों के व्यूज अलग अलग हो सकते हैं, लोगों की आप पूछोगे उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, आप देखो, जैसे किसी शहर में कोई जाता है, कोई नया व्यक्ति है, कहीं दूर साउथ से आया, नॉर्थ में या कहीं और जा रहे हैं, तो वहां के लोगों का जो बिहेवियर है उससे वो कंक्लूजन कर लेता है, अरे भाई यहाँ पर तो ऐसा है, यहाँ पर तो ऐसा ही है, वृंदावन मथुरा में ऐसा है, ऐसे ऐसे कुछ कंक्लूड करके वो बना लेते हैं, वो उनके एक्सपीरियंसेस पे निर्भर है। डाइजेशन प्रॉब्लम है, ये दूध से ये हो जाता है, वो तो ये उन्होंने बना लिया है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। एक्चुअली कृष्णा, वो परम भगवान यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहे हैं, अल्टीमेट एब्सोल्यूट ट्रुथ है ये। तो ये नहीं है कि ये गलत है या सही है, ये ही सत्य है, सही गलत वाली बात नहीं, दिस इज द इटर्नल ट्रुथ विच कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग इन 8.15, इटर्नल ट्रुथ है ये सत्य है, ये हर एक पर अप्लाई हो रहा है, ये सब पर होगा, कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो बहुत बड़ा कोई अभिनेता है, चाहे वो कोई भी है, और चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा जीव है, एक बैक्टीरिया, सूक्ष्म से सूक्ष्म माइक्रोब है, वो भी दुखालय शाश्वतम में है।
फंसा हुआ है, एवरीबडी। ओनली कौन जाएगा? देखो कितनी अजीब सी बात है, ओनली कौन जाएगा? माम उपेत्य महात्मनः, जो भक्ति योगी है, महात्मा है, भक्ति कर रहा है, केवल वो इससे बाहर निकलेगा। तो अनन्य चेता सततम करने वाले को दुखालयम अशाश्वतम में नहीं आना पड़ता। तो हैप्पीली एवर आफ्टर जो टर्म आती है, जो तथाकथित रूप से संसार में एक मूवी में या ऐसे दिखाया जाता है, हमेशा सुख, हमेशा आनंद। एक्चुअली फ्रेम तो हर चीज को ऐसे ही किया जाता है। जैसे मानो आजकल आप टीवी के एडवर्टाइजमेंट देखोगे, जो भी एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, तो वो इवन एक सोफा सेट को लेकर कहेंगे बस अब लाइफ सेट है, ये सोफा खरीद लो, आप सुख ही सुख है। वो बताना क्या चाहते हैं? सच्चिदानंद बताते कैसे हैं? असत अचित निरानंद के द्वारा। मैटर से वो नहीं हो सकता। अब ये घर खरीद लो, आपका लोन सैंक्शन करा लो, फिर ये फिर वो, ऐसी सारी बातें सुनते रहो, बट आफ्टर दैट कुछ नहीं है। नो हैप्पीली एवर आफ्टर जैसा कोई फीलिंग है नहीं संसार में ना। वही कृष्णा बता रहे हैं। तो फर्स्ट कि ये श्लोका कौन बोल रहे हैं? जिन्होंने इस संसार को ये सब जन्माद्यस्य किया है, ही क्रिएटेड एवरीथिंग ना, दैट पर्सन इज सेइंग दैट श्लोका, एंड ही इज सुहृदम सर्वभूता नाम। तो कभी भी वो ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जिसमें जीव का कल्याण नहीं है। अगर वो इसकी सच्चाई बता रहे हैं संसार की, तो इसीलिए बता रहे हैं। तो क्यों दुख में पड़े हुए हो? तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें वृद्ध होने की आवश्यकता नहीं है, तुम एज इट इज हो, हमेशा सच्चिदानंद, हमेशा मेरे अंश हो। वाई यू आर सफरिंग इन दिस मैटीरियल वर्ल्ड, जो कि सफरिंग का मेन प्लेस है, आलयम है, प्लेस ऑफ मिजरीज। यहाँ पर यही मिलेगा, यहाँ पर यही मिलेगा, यहाँ पर और कुछ नहीं मिलेगा। अशाश्वतम, जिस भी चीज की आशा करोगे वो क्षणिक ही होगी। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, कौन है महापुरुष? जो भक्ति योगी हैं, और किसी की तो नहीं कह रहे। जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटेंगे, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। क्या है परम सिद्धि? भगवत प्रेम, भगवत सेवा प्राप्त हो चुकी होती है। कभी नहीं आएंगे, भगवत धाम प्राप्त हो जाता है, कभी नहीं आएंगे। आफ्टर अटेनिंग मी, एंड हाउ डिड दे अटेन कृष्णा? उसके लिए 8.14 में जाना होगा। कैसे मिले उन्हें श्री कृष्ण? कृष्ण के मिलने के बाद तो यहाँ नहीं आना होगा, पर कृष्णा कैसे मिले? अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा करने से उस भक्ति योगी को कौन मिले? अटेनिंग द सुप्रीम, है ना, भगवत प्राप्ति हुई। वो कह रहे हैं अटेनिंग मी द ग्रेट सोल्स हु आर योगीज इन डिवोशन। सो एनीबडी एल्स, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, हठ योगी, भाई कोई है क्या? नहीं, नहीं। कौन है? डिवोशनल सर्विस, भक्त, केवल भक्ति योगी। नेवर रिटर्न टू दिस टेम्परेरी वर्ल्ड, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू डोंट बिलोंग हियर। वी ऑल, हम सब यहाँ से बिलोंग बिल्कुल नहीं करते हैं। आपके हृदय की इच्छाएं देख लो, एक सेकंड में आपको क्लियर हो जाएगा। क्या हम मरना चाहते हैं? नहीं। क्या हम वृद्धावस्था या पीड़ा से जाना चाहते हैं? नहीं। हम सुख चाहते हैं, हम हमेशा सुख चाहते हैं, हम हर चीज में सुख चाहते हैं। हमारे देखने में हम सुख चाहते हैं, हमारे खाने में हम सुख चाहते हैं, हमारे सोने में हम सुख चाहते हैं, हम हमेशा सुख चाहते हैं, हम सुख ही चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो परम सुख, परम आनंद में सच्चिदानंद विग्रह है ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वो अल्टीमेट सुख है, वो आनंद है, और हम उनके अंश हैं। इसीलिए हम उन्हीं के जैसा क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। एक्चुअली हम उन्हीं को चाहते हैं, उन्हीं को प्राप्त करना चाहते हैं। तो हम सोचते हैं यहाँ की टेम्परेरी चीज में मुझे सुख मिल जाएगा, पर ऐसा पॉसिबल है नहीं। यही भगवान बता रहे हैं। सत्य से भगवान बेसिकली निराशा को हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि ऐसे बताना निराशावादी है, नहीं। इस संसार में आशा रखना ही सबसे बड़ी निराशा है जीवन की। वो निराश ही होगा जो यहाँ सुख ढूंढ रहा है। और ये सत्य बताने में क्या गलती है? भाई एक बात है, सुनो, बहुत ही कॉमन डायबिटीज, एक कहीं ना कहीं घर में किसी ना किसी के कोई ना कोई पेशेंट है, या आपको रिलेटिव या कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है, इतना चल रहा है डायबिटीज ना। अब डायबिटीज का पेशेंट है, उसके लिए स्वीट क्या है, मीठा क्या है, पॉइजन है, डायरेक्टली पता है, हर किसी को पता है ना, छोटे बच्चे को भी पता है, डायबिटिक पर्सन, तो डॉक्टर ने डिक्लेयर किया है। सो कृष्णा इज द अल्टीमेट वैद्य,
ही इज डिक्लेयरिंग दुःखालयम अशाश्वतम, है ना। तो डायबिटिक पर्सन के लिए शुगर क्या है? पॉइजन। शुगर मतलब नेक्स्ट डे हॉस्पिटलाइजेशन, इंसुलिन इंजेक्शन और मे बी सीवियर प्रोसीजर्स उसको जाना पड़ेगा अगर वो स्वीट लेता है तो। उसको नॉर्मल भी ग्लूकोज रेज हो रहा है, अगर वो डायरेक्ट ग्लूकोज लेगा तो वो मरेगा ही मरेगा, सीधी सी बात है। अब इसमें तो कोई दूसरी तीसरी बात है नहीं, सत्य है, ये तो हो ही रहा है। ठीक है, अब ये बात है। अब उसको कोई कह रहे हम क्या करें, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, नहीं खा ले रसगुल्ला, कोई बात नहीं, देखे मरेगा तो देखा जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो सत्य तो बताना पड़ेगा, वो सत्य खराब है। मानो बच्चा है, अब उसे नहीं अच्छा लग रहा, आजकल तो जुवेनाइल डायबिटीज हो रही है छोटे छोटे बच्चों को भी, बट शुगर पॉइजन है। अब वो कितना ही प्यार क्यों ना करती हो माता, पर वो जानती है नहीं बेटा शुगर नहीं ले सकते आप, है ना, बिकॉज वो केयर करती है। तो सत्य बताना निराशावादी कैसे है? आपने यदि उसको एक रसगुल्ला मीठा नहीं खाने दिया, तो क्या वो माता प्रेम नहीं, अत्यंत प्रेम करती है तभी तो, क्योंकि वो जानती है एडमिट होगा, पेन होगा, प्रोसीजर्स के थ्रू जाएगा, सफर करेगा, वो इसको करना है और प्यार करती है इसीलिए बता रही है। सो कृष्णा इज सूर्यदम सर्वभूता नाम, ही इज सेइंग दुःखालय मा शाश्वतम। तो ये पेसिमिस्टिक कैसे है, कैसे निराशावादी है? वो जानते हैं तुम यहाँ बेटा एंजॉय करना चाहोगे, तुम इसी में लगे रहना चाहोगे, आहार निद्रा भय मैथुन में, तो तुम्हें दुख से जाना ही पड़ेगा। दुःखालय मा शाश्वतम है ये ना। तो सत्य बता करके माता गलत थोड़ी कर रही है, ऐसे ही सूर्यदम सर्वभूता नाम, है ना, माता धाता पितामह, भगवान अभी आगे बताएंगे 9th चैप्टर में। तो वो हमारे सूर्य हैं, माता पिता सब कुछ हैं, वो क्यों कोई ऐसी चीज बताएंगे जो गलत होगी? तो ये निराशावादी नहीं है, बल्कि ये रियल आशा है। यहाँ से सब आशाएं छोड़ो, माँ मुपेत्य, अपने घर वापस आ जाओ। और ऐसा घर है, ना जन्म ना मृत्यु न जरा न व्याधि, कुछ नहीं है, टोटल ब्लिस, टोटल सुख। तो बच्चे को सही चीज सिखाना कुछ गलत थोड़ी है। तो एकदम एकदम अल्टीमेट सुपर मोटिवेशनल श्लोका है ये तो, सुपर ऑप्टिमम ट्रुथ है ये तो। वो ह्यूमन फॉर्म को वेस्ट नहीं करेगा, सत्य बताना है उसके कल्याण के लिए। उस क्षण उसको लग सकता है मम्मा ने मना कर दिया रसगुल्ला, वाह मुझे बहुत मन था, पर उसके बाद जो महीने भर और साल भर और मे बी सो मच सीवियर इमरजेंसी दैट यू हैव टू गो थ्रू, तो इसीलिए मना कर दिया, क्योंकि प्रेम करती हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं दुःखालयम अशाश्वतम। यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हो? यहाँ पर तुम्हारे मतलब का कुछ है ही नहीं, क्योंकि तुम तो सच्चिदानंद हो। यहाँ तो दुख दुख मिलता है, दुःखालय है, दुख का बना हुआ प्लेस ऑफ मिजरीज है ना। जैसे लाइब्रेरी है, प्लेस ऑफ बुक्स मिलेंगी आपको, है ना, वहां पे बुक्स मिलती हैं। भोजनालय, भोजन मिलता है। दुःखालय, दुख मिलता है। क्यों कोई माँ चाहेगी? भगवान तो अत्यंत ही दयालु माता के समान है, वो तो कभी नहीं चाहते, इसलिए वे सत्य बता रहे हैं। अब बच्चा इतना जिद्दी, वो मूर्ख, अब वो तो खैर बच्चा बुद्धि है, नहीं समझ पा रहा है, पर भगवान कह रहे महात्मा समझ जाते हैं, महात्मा समझ जाते हैं। जो महान आत्मा है, कौन है? जो भक्ति योगी हैं, वो समझ जाते हैं। और फिर वो समझने के कारण, ट्रुथ में रहने के कारण, तो सत्य को प्रथम बार में स्वीकार करना थोड़ा कठिन हो सकता है। सत्य कठिन नहीं है, कटु भी नहीं है, सत्य बहुत ही मीठा सुंदर सब कुछ है। पर सत्य स्वीकार करना प्रारंभिक अवस्था में चैलेंजिंग, कठिन, डिफिकल्ट ये सब हो सकता है। इसीलिए एक न्यूट्रल अप्रोच चाहिए। जिन्होंने बनाया है ना, जो ऑपरेटर हैं, ऑपरेट कर रहे हैं सब कुछ, है ना, सोनोग्राफी है, ऑपरेटर डिपेंडेंट है एक्चुअली। वही तो बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या डिजीज है ना, अपने अनुभव अध्ययन उन सब के आधार पे। पर कृष्णा तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, ही नोज एवरीथिंग ना, चार्थेष्वभिज्ञ, टोटल प्रॉपर तरीके से ही नोज एवरीथिंग। तो भगवान इस सारे मटेरियल वर्ल्ड को, सब कुछ इसको क्रिएट कर रहे हैं, ऑपरेट, पालन कर रहे हैं, सब कुछ कृष्णा कर रहे हैं। देन ही इज सेइंग कि ये दुखालय हम शाश्वत है, व्हाट आर यू सर्चिंग हियर, तुम्हें यहाँ क्या मिलेगा? तो नश्वर जगत, चूंकि नश्वर जगत जन्म मृत्यु जरा,
है ना, और क्लेशों से, जरा व्याधि मतलब ये शारीरिक रोगों से पूर्ण अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है वह परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वहां से कभी वह वापस नहीं आना चाहता। यहाँ क्या है, मरना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। अब एक्चुअली हमको यही एक्सपीरियंस है, तो एक्चुअली विश्वास भी नहीं होगा क्या एक ऐसी जगह है जहां पर ये नहीं करना पड़ेगा। हम वृद्ध नहीं होंगे कभी भी, हमें कोई रोग नहीं होगा, हम कभी मरेंगे नहीं, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ ऐसा है ना, वही तो भगवान बता रहे हैं। माम उपेत्य यदि तुम मुझे प्राप्त कर लेते हो, सिद्धिम परमाम गता प्राप्त कर लेते हो, तो पुनर्जन्म नहीं होगा ना, अपनुवंती नहीं आना पड़ेगा तुम्हें। तो इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परमाम गति कहा गया है। अव्यक्त है, अव्यक्त मतलब कैसे अव्यक्त? आपको और हमको मेटीरियल सेंसेस से अव्यक्त है, दिखता नहीं है, ऐसे नहीं पता चलेगा। तो इवन वृंदावन में भी वृंदावन की महिमा कहाँ पता चले, वो वैसा जो वृंदावन है वो कहाँ रिवील हो रहा है, अव्यक्त रहता है। केवल संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, जिन्होंने प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न कर रखा है उनको दिखता है वो, है ना। अक्षर है, अविनाशी है, हमेशा है, कुछ नहीं बिगड़ सकता। परमाम गति यही तो आना था, हर जीव की यात्रा यहीं जाकर पूरी हो रही है। अब यहाँ टेम्परेरी किसी का गोल हो सकता है, गोल्ड मेडल लेना, मेडिकल में सिलेक्शन होना, इंजीनियरिंग में सिलेक्शन होना, या कोई और संसारिक गोल, बिजनेसमैन बनना, बेटा हो जाए, ये सब जो टेम्परेरी टाइप के गोल हैं, 100 वर्ष की आयु के अंदर अंदर के जो गोल हैं, तो वो किसी को लग सकता है मेरा हाईएस्ट गोल, पर एक्चुअली हाईएस्ट गोल इज क्या है? भगवत धाम जाना, बैक टू गॉड एट जाना हाईएस्ट गोल है। तो तो यहाँ पर कह रहे हैं परमा परमा गति कहा गया है, और ये सबके लिए हाईएस्ट है। अच्छा देखो, एक बिजनेसमैन के लिए हो सकता है उसे बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड हाईएस्ट होगा, एक गृहिणी के लिए हो सकता है आज जो मैंने सब्जी बनाई उसकी तारीफ हो जाए, ये हाईएस्ट है। सबके हाईएस्ट गोल अलग अलग हैं, पर हर जीव कृष्ण का पार्ट एंड पार्सल है। अल्टीमेट सबका हाईएस्ट एब्सोल्यूट सुप्रीम गोल भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति, भगवत धाम जाना, उनकी सेवा की प्राप्ति है। तो यहाँ पे अलग अलग भ्रम के कारण उपाधि, शरीर, स्थिति, परिस्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन, बुद्धि का लेवल, ये कारण सब कुछ अलग अलग है, पर देखा जाए तो अल्टीमेटली हर जीव का कोई स्थिति परिस्थिति हो ना हो, उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है, जो इस अध्याय का नाम है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे और अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा क्यों? क्योंकि वो समझ गए हैं। महात्मा कौन? तत्वविद, तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले लोग। तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यदः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, काल के अनुसार सुख और दुख तो जो तुम्हारे लिखे हुए पूर्व कर्मों के अनुसार आते जाते रहेंगे। तो यहाँ के जो नकली सुख, उपाधि, पद के पीछे पड़े हो, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट मत करो। वास्तविकता में प्रयतेत, यदि यू वांट टू गिव योर एफर्ट्स देन वेयर शुड बी ऑफर, हमें कहाँ अपने प्रयासों को समर्पित करना चाहिए? तो कह रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? भगवत भक्ति के लिए, अपने हेतु, उस कारण के लिए, को विदः, आध्यात्मिक जगत या आध्यात्मिक लेवल पर एडवांसमेंट करने के लिए या भक्ति के लिए प्रयासों को समर्पित करना चाहिए। तस्येव जो समझ जाता है, हेतु प्रयतेत वो प्रयासरत होता है। और भगवान हमको इतने 4-5 पिछले के श्लोकों से समझाते आ रहे हैं, अभ्यास करना है, स्मरण करने का, और फिर प्रभुपाद उसको और डिकोड एकदम सरल कर दिए, मुलायम, है ना।
जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दांत नहीं होते, तो ना वो ऐसे सीधे वेजिटेबल वगैरह नहीं ले सकते, तो उनको प्योरी फॉर्म में ग्राइंड मिक्स करके बिल्कुल सॉफ्ट ऐसे दिया जाता है, बिकॉज दे दे डोंट हैव टीथ, दे कैन नॉट ईट, दे कैन नॉट च्यू, वो नहीं कर सकते ना। तो ऐसे प्रभुपाद हम बद्ध आत्मा, हमें समझ में आता नहीं क्या है भक्ति कैसे है, तो प्रभुपाद सेड जस्ट चैंट हरे कृष्णा। सो प्रभुपाद ऑलवेज सेज चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, बस हरे कृष्णा कर लो, हरे कृष्णा कर लो। तो वेदों का सार अंतिम स्थिति में, मतलब जो अंत, जहां वेद जाके समाप्त हो रहे हैं, मतलब अब हमने बता दिया, अब इसके अलावा और कोई, तो हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं अभ्यास करो, ऐसे चलो स्मरण करो, तो ये होगा कैसे? देन प्रभुपाद गिव और इजीली, जो इवन ओल्ड एज के लोग जिनके दांत नहीं, दो दो कंडीशन ऐसी रहती हैं एक्सट्रीम, बच्चे और वृद्ध दोनों के दांत नहीं है, दोनों ऐसी बद्ध अवस्था में फंसी हुई, ऐसी हमारी जो स्थिति है, वी डोंट अंडरस्टैंड वेदों का सार, हम नहीं समझ सकते शास्त्रों को, और इवन वी कैन इवन अंडरस्टैंड, हम नहीं नहीं समझ सकते कुछ और, है ना। तो हमारे लिए क्या है सार? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, ये भक्ति है, और यही भक्ति है एक्चुअली, ऐसा नहीं है कुछ कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। वो वही वेजिटेबल है, गाजर की प्यूरी बनाकर दे दी है, वो वही हेल्थ बेनिफिट सब कुछ है, और वो जो बच्चे के टीथ नहीं है उसके लिए इजीली डाइजेस्टेबल कर दिया है, और इजी कर दिया है, समझा दिया ऐसे ना प्रभुपाद कोड डिकोड करके एकदम सब कुछ। तो जैसे ना मोस्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म में कृष्णा ने चतुर्थ श्लोकी श्रीमद् भागवतम ब्रह्मा जी के हृदय में तेने ब्रह्म हृदय कर दिया, बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म के 4 श्लोका दिए, 4 श्लोकों में पूरी भागवत देने का अर्थ समझ रहे हैं ना आप। उसको ब्रेक किया गया है हजारों श्लोकों में, वेद व्यास जी ने, नारद जी ने दिया, और फिर नारद जी ने उसको एक्सपेंड किया। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था आपको याद है क्या करो, मैंने तुम्हें ये जो ज्ञान दिया, सेकंड कैंटो मैं ना शायद 8th चैप्टर के लास्ट में या 7th चैप्टर के लास्ट में, वहां पर शायद 8th ही है, वहां पर ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि मैंने ये जो तुम्हें भागवत का और ये जो दिव्य ज्ञान दिया है पुत्र, अब तुम इसका प्रचार करो, इसको विस्तृत करो और प्रचार करो। तो उन्होंने वेद व्यास जी को दी वो टीचिंग्स, और वेद व्यास जी ने फिर उसको 18,000 श्लोकाज में करके हमको दे दिया। सो वो 4 कंसंट्रेटेड एकदम फॉर्म को समझाने के लिए 18,000 श्लोकाज में ब्रेक किया गया, एंड इवन समटाइम्स इट इज सेड दैट मोर देन 1 लाख श्लोकाज आर देयर इन ओरिजिनली, इन उच्च लोकों में जिस प्रकार से है श्रीमद् भागवतम वेरी ग्लोरियस, सो मे बी मोर देन 1 लाख श्लोकाज आर देयर, कुछ इस प्रकार से बताया गया। 18,000 एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से करे हैं, तो 18,000 श्लोकास में बेसिकली ब्रेक कर दिए उसको वेद व्यास जी ना, संकलन कर दिए उसका, तो वो इजीली डाइजेस्टिबल वो भी नहीं है, वो फिर उसको प्रभुपाद का सुंदर ये सब मिलने, तो हम कुछ कुछ कर रहे हैं। तो हमारे जैसा बद्ध जीव जो आहार निद्रा भय मैथुन के अलावा कुछ नहीं जानता, वी आर ट्राइंग टू गेट दैट सुप्रीम नॉलेज, है ना। और सीधे प्रभुपाद कह रहे हैं एज इट इज ही आ रहा है, क्योंकि वो उसको सरल फॉर्म में देने से उसके तत्व को नहीं या सिद्धांत को नहीं छेड़ा गया है। तो जो ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ वही नारद जी ने आगे फॉरवर्ड किया, नारद जी से वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी ने जो हमें दिया, और प्रभुपाद जो हमें दे रहे हैं सब वो ही एज इट इज है, उसके सिद्धांत क्वालिटी उसके इफेक्ट किसी चीज के साथ कोई भी टेम्पर्ड या कोई भी कॉन्टामिनेशन कुछ नहीं, एज इट इज प्योर सब कुछ दिया जा रहा है आचार्यों के द्वारा। वही लाभ है, क्योंकि वो बच्चे उतने शक्तिशाली दांत नहीं है उनके वो खा सकें, तो हमारा ऐसा ब्रेन नहीं है वी कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली, तो इजीली फॉर्म में दिया है। तो महात्माओं का गंतव्य है परम भगवान ना, वो भगवत धाम। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं, तो क्या रिक्वायरमेंट है? एक प्योर महाभागवत भगवान के शुद्ध भक्त से संदेश प्राप्त करना। आज आपको मैंने एक लेक्चर फॉरवर्ड किया था, लेक्चर तो इंग्लिश में था, पर द लेक्चर वाज है ना के ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम, वेरी ब्यूटीफुल लेक्चर गिवन बाय प्रभु जी। तो वो लेक्चर में आप देखेंगे, हम्म, तो वहां पर वो महत्व बताते हैं उस लेक्चर में, प्रभु जी उस बात को महत्व बता रहे थे कि किससे सुनते हैं उसका बहुत फर्क पड़ता है। तो अनुभव सिद्ध महात्माओं से, ऐसे भक्तों से, सो वी आर हियरिंग द परपोर्ट फ्रॉम शिला प्रभुपाद, डायरेक्टली हम प्रभुपाद से पढ़ते हैं, है ना।
हम एज इट इज, यदि कोई उसी बात को बोल रहा है और उसमें सिद्धांत और तत्व को छेड़ नहीं रहा है, एज इट इज वो केवल वाणी उस व्यक्ति की यूज हो रही है, पर वो सब कुछ है किसका? प्रभुपाद का ना। उसको और कोई सेल्फ मोटिवेशन से उधर उधर वो काल क्रम में परंपरा को नष्ट ये सब नहीं कर रहा है, ना मिक्स कर रहा है, ना मैच कर रहा है, ना ऐड कर रहा है, ना सब्सट्रैक्ट कर रहा है। जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं वैसे रख रहा है ना। तो हम प्रभुपाद से ही प्रतिदिन पढ़ते हैं, तो अनुभव सिद्ध भक्त से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं, धीरे धीरे कृष्ण भावना अमृत विकसित करते, तभी तो हमारा एडवांसमेंट हो रहा है, तभी तो हम भक्ति में आगे बढ़े, क्योंकि एक प्योर डिवोटी का एसोसिएशन हमें प्राप्त होता है जब हम प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। तो धीरे धीरे अपनी बद्ध अवस्था से बाहर निकलने की तरफ चलने लगते हैं हम लोग। धीरे धीरे कृष्ण भावना अमृत में भक्ति विकसित होने लग जाती है। तो केवल शुद्ध भक्ति के मुख से उच्चारित ट्रांसीडेंटल वाइब्रेशन से ही ये चेंज आ सकता है। सो प्रभुपाद सेड दैट द रीडिंग माय परपोर्ट्स आर आल्सो चैंटिंग। यदि आप मेरे परपोर्ट्स को पढ़ रहे हो, देन यू आर चैंटिंग, दिस इज आल्सो चैंटिंग। व्हेन वी आर रीडिंग परपोर्ट्स फ्रॉम द बुक, फ्रॉम द लेक्चर्स ऑफ Srila Prabhupada, from conversations, then actually what we are doing, we are chanting and hearing। वही है शुद्ध, शुद्ध ही ट्रांसीडेंटल वाइब्रेशंस को उनके वाणी में हम ग्रहण कर रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि दिव्य सेवा में धीरे धीरे फिर वे इतने लीन हो जाते हैं, ना तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, दुखालय शाश्वतम वो समझ में आ जाता है, सब क्लियर हो जाता है। यहाँ तक कि ना ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में भी नहीं जाना चाहते, अब और भी ऊंचा लेवल हो गया। यहाँ तो नहीं रहना चाहते, यहाँ का तो कोई सुख अब वो नहीं चाहते हैं, पर आध्यात्मिक जगत में भी वो क्या चाहते हैं? केवल श्री कृष्ण की सेवा। तो आध्यात्मिक जगत में वो दुखालयम अशाश्वतम से बाहर निकल करके कि वहाँ आनंद ही आनंद है, इस बुद्धि से भी नहीं जा रहे, वे तो केवल श्री कृष्ण को सेवा करने के लिए चाहते हैं। और सेवा जहां मिले, तो पिछले श्लोक के परपोर्ट में प्रभुपाद ने बताया उनके लिए हर जगह वृंदावन हो जाती है। वे केवल कृष्ण तथा श्री कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। सामीप्य मतलब क्या? सामीप्य मतलब सेवा चाहते हैं, यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। यही चाहते हैं वो, जीवन भर श्री कृष्ण को सर्व करना चाहते हैं। इसी श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। तो माम उपेत्य, मुझे प्राप्त कर लोगे, तो कोई ब्रह्म ज्योति की बात नहीं हो रही है। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी, उनको प्राप्त करने की तो सगुण है ना। सगुण है, सच्चिदानंद स्वरूप विग्रह, उनको प्राप्त होने की, उनकी सेवा की प्राप्ति की बात की जा रही है। और भक्ति मतलब सेवा, तो भक्तों के द्वारा मतलब सेवा। ये भक्त कृष्ण भावना अमृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं, दूसरे में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं। तो ऐसे महात्मा सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर लिए। तो वो जीवात्मा हम लोग सब हैं, पर सर्वोच्च आत्मा बनने का अवसर, महात्मा बनने का अवसर है भक्ति योग के द्वारा। भगवान अन्यों को महान आत्माएं महात्मा नहीं कह रहे, केवल जो दैवी प्रकृति में आश्रितम है वो महात्मा है, केवल जो भक्ति योगी है वो महात्मा है, क्योंकि वो ही प्राप्त कर पाते हैं, है ना। जो महात्मा है वो प्राप्त कर पाते हैं, वो भक्ति योग करते हैं, वो प्राप्त कर पाते हैं, उनको परम सिद्धि प्राप्त होती है। तो अन्यों के विषय में ज्यादा चर्चा नहीं है। तो पूर्व में जो बीच के कुछ श्लोकों में भगवान ने योग मिश्रित भक्ति इत्यादि का वर्णन किया, तो अब तो प्योर लविंग डिवोशनल सर्विस 14th से भगवान बोल रहे हैं, और 15th में बता रहे हैं कि क्या होता है जब कोई, जब मैं कह रहा हूं कि वो तस्याहम सुलभ पार्थ, आसानी से प्राप्त, तो क्या प्राप्त करता है वो? इस दुखालय मां शाश्वतम से बाहर निकल के जीवन के परम लक्ष्य भगवत प्रेम, भगवत सेवा को प्राप्त कर लेता है। ये परम सिद्धि है जीवन की, इसको वो प्राप्त कर लेता है ना। तो ये अल्टीमेट श्लोक है एकदम, बहुत ही मोटिवेटिंग और बहुत ही एश्योरेंस वाली बात है, भगवान कह रहे हैं, है ना। तो इसमें कुछ भी नहीं है, लोगों के केवल अपने कॉन्टामिनेटेड हार्ट्स हैं कि वो किसी भगवत गीता के श्लोक को ऐसे जज करें। तो ये जजमेंट वाली स्थिति होनी नहीं चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन करते समय ना, उन्हीं उन्हीं तो शब्द प्रमाण में कोई संदेह की बात होती नहीं है।
है ना, वो सर्वोपरि प्रमाण है। शास्त्र या वैदिक वाङ्मय शब्द प्रमाण है। हमारे आंखों से देखा हुआ गलत हो सकता है। दो लोगों को आप देख रहे थे, एक व्यक्ति दूसरे की पिटाई कर रहा है तो आप कहोगे गलत हो रहा है, पता चला उसने चोरी करी है या कुछ अपराध करा है तो इसलिए, तो जो भी, तो बहुत सारी चीजों को प्रत्यक्ष प्रमाण इतना मजबूत नहीं है, और सुन करके या मनोकल्पना बना करके इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो एक ही मात्र शब्द प्रमाण है जो आधार है, जो सदैव है, जो शाश्वत है, और वो है ये भगवत ज्ञान, दिव्य ज्ञान, वेदों का प्रमाण, शब्द प्रमाण, ये सर्वोपरि है। तो इसी से, इसी को तुरंत एज इट इज स्वीकार करना चाहिए, वो करेगा भी जो अपना कल्याण चाहता है। क्योंकि हम अपने जीवनों में अपने अपने बुद्धि से लिए हुए निर्णय या दूसरे बद्ध जीवों की बुद्धि से लिए हुए निर्णयों का काफी सारा, क्या कहते हैं, भुगतान कर चुके हैं और करेंगे आगे, कोई ऐसे ही चलना चाहता है तो गीता पढ़ना चाहते हैं तो कई बार लोग ऐसे कहते हैं, अरे ये कोई तुम्हारी उम्र है गीता पढ़ने की, या ये कोई तुम्हारी उम्र है भक्ति करने की। अब एक्चुअली वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पे बता रहे हैं, पर एक्चुअली हमें किसी और के एक्सपीरियंस इत्यादि से फर्क नहीं पड़ता। एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। तुम कह रहे हो आज है नहीं, और तुम जो तुम्हारे कहने से चलने के बाद गिरेंगे, या जो हमारा हाथ पैर टूटेगा या जो दुख आएगा, उसका कोई गारंटी तुम्हारा नहीं है। तो ऐसे ही बचपन से सिखाया जाता है, ये कर लो तो सुख मिलेगा, पढ़ाई कर लो तो नौकरी लग जाएगी तो सुख मिलेगा, नौकरी लग जाएगी धन आ जाएगा तो सुख मिलेगा, विवाह कर लो तो सुख मिलेगा, फिर बच्चे हो जाएंगे तो सुख मिलेगा, वृद्धावस्था के लिए रिटायरमेंट प्लान कर लो तो सुख मिलेगा, LIC वगैरह करा लो, कुछ तो कुछ ना कुछ, एक ना एक स्टेप, और फिर अब अंतिम समय जब वो मृत्यु के द्वार पे खड़ा होता है तो बोलते हैं इसमें तो आना ही था, तो पहले क्यों नहीं बताया, ये होना ही था। पहले क्यों भाई, पहले थोड़ा पहले बता देते, बीच में कभी कहीं बता देते कि बेटा ये तो तुम्हें करना ही होता है, ये तो अल्टीमेट ट्रुथ है, अगर तुम और कुछ ना भी करते तो चलता, पर देखो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से तो तुम्हें जाना ही है, तो सत्य बता देना चाहिए था, तो वो बेचारा भ्रम में जीवन नहीं रखता। तो पता, तो एक्चुअली आप और मैं जो यहाँ गीता की क्लास में उपस्थित है, हमको तो बताया गया है प्रभुपाद के द्वारा, क्योंकि वो अल्टीमेट हमारे एवर वेल विशर हैं। प्रभुपाद हमेशा कहते हैं यूर एवर वेल विशर, जैसे कृष्णा वैसे प्रभुपाद, है ना, भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त हमारे एवर वेल विशर हैं, तो वो तो सत्य ही बताएंगे, है ना। तो माता का जैसे पुत्र के प्रति प्रेम है, ऐसे भगवान का अपने जीवों के प्रति प्रेम है, तो वे सत्य ही बताते हैं, है ना। ये दुखालय मां शाश्वतम है, और तुम अपना हित चाहते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, संसिद्धिम परमाम गतिम की तरफ चलने का प्रयास करना चाहिए। तस्यैव हेतो प्रयतेत को विदो, उसी के लिए प्रयास करो, ना लभ्यते यत भ्रमताम उपरियदा। ऊपर नीचे इस लोक में उस लोक में चक्कर लगाने से, भ्रम में, माया के संसार में घूमते रहने से, कभी पशु बनने से, कभी गधा बनने से, कभी स्वर्ग का राजा बनने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी भाई, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। केवल और केवल भक्ति के लिए प्रयास करो, और एक्चुअली ह्यूमन ही कर सकता है, और तो सब भोग योनि है, वो तो जो भोग रहे हैं अपना ह्यूमन में, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में, तो इसलिए शास्त्र अध्ययन, इसीलिए ये सब है भक्ति का प्रोसेस। तो अल्टीमेट हमें तो बहुत सारा लाभ है, बहुत सारा लाभ है, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में ये सब किया जा सकता है। तो आज हम इतना ही लेंगे, यदि आपके कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय, विश्व गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।